हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा जल। जल प्राप्त होता है हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम जो है ये किसका समस्थानिक कहलाता है? तो राइट आंसर होगा डी, हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है, पोटेशियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, पोटेशियम की खोज किसने की थी? आंसर होगा बी, हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी द्वारा खोजा गया था पोटेशियम की खोज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कार्य की इकाई कौन सी है? तो कार्य की इकाई कौन सी कहलाएगा? जूल कहलाएगा। राइट आंसर बी होगा जूल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, ये जो चारों प्रश्न है, काला और नीला, सफेद और पीला, नारंगी और बैगनी, और डी में दिया हुआ लाल और नारंगी। तो दो रंगों को मिलाकर मिलाकर दोस्तों हरा रंग बन जाएगा। कौन सा बताइएगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा, नारंगी और बैगनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? तो चाय में कौन सा उत्तेजक जो है विद्यमान रहता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कैफीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा रोग और टीबी जो जीवाणुओं की खोज है वो किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो किसने जो है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे? जे पार्किंसन ने। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार है वो जे पार्किंसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग जो है ये शरीर का यकृत अंग को प्रभावित करते हैं। यकृत यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो बताइएगा किसके कारण जो है कृत्रिम वर्षा होती है? राइट आंसर होगा सी, सिल्वर आयोडाइड के कारण। याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड के कारण। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में साल के टीका लगाया जाता है? तो साल के टीका जो लगाया जाता है कौन से रोग में लगाया जाता है? तो पोलियो के रोग में। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? एनीमिया का जो रोग है इसे दोस्तों कौन से विटामिन से ठीक होता है? तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 जो है ये दोस्तों विटामिन से जो है एनीमिया रोग ठीक होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन कहलाते हैं? आंसर होगा राइट सी, यूरी गागरी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? तो देखिएगा सिरका या अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जूल सेकेंड किसकी इकाई कहलाता है? जूल सेकेंड जो है ये दोस्तों किसकी इकाई कहलाता है? तो कोणीय संवेग का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जूल सेकेंड जो है ये कोणीय संवेग का इकाई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों? एम्पियर कहलाता है धारा का एसआई मात्रक। अगले क्वेश्चन को देखिएगा,
छाया में पनपने वाले छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, यानी कि उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों छाया में? तो आंसर आप सब कीजिएगा सियोकाइटस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सियोकाइटस। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण है वो होता है दोस्तों कूटपाद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कूटपाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो पृथ्वीकरण का जो नियम है वो दिए थे मेंडल ने। किसने दिए थे? मेंडल, यानी कि राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से दोस्तों विटामिन सी जो है निकल जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही इसका होगा विटामिन सी, जो छिली हुई सब्जियों में दोस्तों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे अधिक लोहा जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है दोस्तों तो लाल रंग का जो सबसे कम विचलित होता है। कौन सा रंग का? लाल रंग का, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आत्महत्या की जो थैली है वो दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते? बताइएगा कि कौन सा ऐसा पौधा है दोस्तों जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो एक पौधा का नाम है साइकस। साइकस पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का जो फल है उसमें कौन सा भाग को खाया जाता है? आंसर होगा सी गुदगुदा पुष्पासन। गुदगुदा पुष्पासन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नाशपाती का जो है भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किस कारण के द्वारा दोस्तों दूध जो है हमारा खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? बताइए, साबूदाना जो है ये बनाया जाता है किससे? तो साइकस पौधे से। साइकस के पौधे से बनाया जाता है ये साबूदाना। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो सभी को पता है दोस्तों कि भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है किस अंग से होता है? तो मुंह से होता है। अगर पता होगा दोस्तों कमेंट में बताइएगा, मुंह से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। सभी को ये भी क्वेश्चन को पता होगा कि ऑक्सीजन जो है सभी दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में देखा जाए दोस्तों तो अधिकांश भोजन छोटी आंत में कहाँ पचता है? तो छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क कहलाता है? बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क कहलाता है? एल्यूमिनियम का, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो सोडियम कहलाता है, यानी कि सोडियम को कहते हैं दोस्तों जिसे चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रहण जो है ये मिट्टी के तेल में करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि लोहे का शुद्धतम रूप। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो बताइएगा, पिटवा लोहा। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है?
तो पिटवा लोहा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था धातु का प्रयोग तांबे का, तांबे धातु का प्रयोग किया गया था सबसे पहले मानव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम कहलाएगा आप सभी का फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फेरस सल्फेट। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों आप सब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो कौन सा इसमें से तत्व जो है जो एक अनुचुंबकीय कहलाता है? तो ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके देना होगा। तो चलिए दोस्तों इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? ऑप्शन ए लोहा, पोटेशियम, तांबा, सोडियम। तो दोस्तों आंसर आप सब कीजिएगा लोहा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो फार्म में रबड़ देखा जाए दोस्तों ये होता है लेटेक्स के रूप में, लेटेक्स, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है दोस्तों, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, तो आप लोग इसे पूरा देखकर ही जाइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की जो खोज है वो किया गया था बर्जिलियस के द्वारा, बर्जिलियस, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को कहा जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहां पर बनता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य की आंखों पर रेटिना पर बनता है। कहां पे दोस्तों? मनुष्य के रेटिना पर, मनुष्य के आंखों का रेटिना पर बनता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो मनाया जाता है दोस्तों प्रथम विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कौन से वर्ष में मनाया गया था? 1973 वर्ष में मनाया गया था। याद रखना इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा ये दोस्तों पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र? तो बेंगलुरु शहर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो इनमें से बताइएगा लाल रंग, नीला रंग, काला रंग या पीला रंग। तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है दोस्तों कौन सा रंग? नीला रंग होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केल्कोसाइट, केल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो बताइएगा केल्कोसाइट जो है ये किसका अयस्क कहलाता है? कॉपर का। राइट आंसर भी होगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा एंजाइम है, पाचन एंजाइम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है वसा पाचन एंजाइम है? तो लाइपेज का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों जिसे रक्तचाप जो है जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है दोस्तों, बीपी, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी का टेस्ट है दोस्तों और कमेंट में बताना है। इसमें पूछा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या क्वाशियोरकर। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।